सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आमतौर पे क्या होता है, कलाकारों को, अभिनेताओं को लोग सोचते हैं कि ग्लैमर है या एक अट्रैक्शन है या उनकी एक फिल्म में लाइन में पहचान है, व्यापकता, एक उनकी स्वीकार्यता है, इसके कारण जनता उनको वोट देती है। जबकि इसका विपरीत होता है कि सच बात यह है कि इन कलाकारों के लिए इस रूप में स्वीकार्यता पाना बहुत बड़ी चैलेंज है। आज की तारीख बहुत बड़ी चुनौती है और जनता के बीच बैठ करके काम करना, ये कभी कभी मुझे लगता है कि यदि कोई इस तरह का किरदार आपने कभी अभिनीत किया हो, आपने इस तरह की चीजों को फिल्मों में देखा हो जहाँ पे नेताओं को खैर दिखाया गया है या नायक जैसे मुख्यमंत्री बनता है, उसको शक्ति मिलती है और वो व्यवस्था में परिवर्तन करता है। तो ये जो रियल लाइफ और रोल लाइफ दो अलग अलग चीजें हैं, इनके बारे में कलाकार बहुत सोचता है। जरूर आप कहीं ना कहीं आपने इस प्रकार के चरित्र को अभिनय किया होगा और वास्तव में जब जीने का एक अवसर सौभाग्य से मिलता है तो फिल्म में करते हुए भले ही पर्दे पे किया हो, आपको उसके प्रॉज एंड कॉन्स पता होते हैं और कहीं ना कहीं मन में ये एक भावना कि कैसा होता होगा जीवन, वास्तव में कैसे करते हैं, लेकिन उसको जी पाना और देखना एक कलाकार के लिए बहुत कठिन तपस्या भी है। मुझे मालूम है आपने कितना परिश्रम किया, आपके संग आपकी पत्नी ने बहुत परिश्रम किया, प्रीति ने, पूरे वोटिंग और उसके लिए। लेकिन मैं बहुत इस बात को देख करके खुश होती हूँ कि जब जब मेरी आपसे बात हुई है सांसद बनने के बाद, आपने बार बार मुझसे यही कहा कि किस तरह से गोरखपुर के लिए एक तड़प रहती है या वापस जाऊं क्षेत्र में और काम करूं। यही एक परिवर्तन है जो शायद मुझे लगता है जब आप जीवन में एक उद्देश्य मिल जाता है तो आपको लगता है कि यही तो करना था, यही है जो बाकी रह गया था, अब यही करूंगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो प्रीति है गोरखपुर से लगाव इस तरह का, वो शायद एक पूरा। आपका क्या वहां पे घर ले रखा है गोरखपुर में, कैसे करते हैं? जी, हम वहां पर किराए पे मकान लिए, अभी वहां जमीन खोज रहे हैं कहीं मकान के लिए, एक कुटिया बनाएंगे अपनी वहां। और मुझे बड़ा आनंद आता है सरयू नदी और वहां पे घूमना। और अभी फिर हम जाने वाले हैं वापस दोबारा। तो अभी गुरु पूर्णिमा वहां है, गुरु दक्षिणा है संघ का कार्यक्रम, उसमें फिर हम गोरखपुर रहेंगे। आजकल हम 8-8, 10-10 दिन, 12-12 दिन वहीं रह जाते हैं, वहीं डेरा डालते हैं। अब बड़ा अच्छा लगने लगा चीजें। अब दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ से काम, वहाँ बड़े बड़े परिवार से सब चला जाता हूँ। जो महाराज जी भी बहुत कर रहे हैं, हमसे जो होता है हम करते हैं, चिट्ठी पत्री यहाँ बैठ के। तो अब दिल्ली में बेस कर लिया, तो मुंबई से हम लोग सब परिवार यहाँ शिफ्ट हो गए। तो राजनीति के लिए भी ठीक हो गया और कुछ यहाँ पर हम सोच रहे हैं कुछ वेब सीरीज प्लान करें। गोरखपुर में एक स्टूडियो प्लान कर रहे हैं। महाराज जी भी उसमें बोल रहे हैं कि ओके रवि, बताना आप हमको कैसे। हम बोले भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए वहां पर एक स्टूडियो बन जाए ताकि लाखों लोगों को रोजगार मिले। बिहार, यूपी और सारे झारखंड के बच्चे मुंबई या दिल्ली को ना आना पड़े महंगे शहरों में। तो ये उन्होंने हिंदी इंडस्ट्री के उन्नाव के पास वो सोच रहे हैं महाराज जी, और एक भोजपुरी के लिए यहाँ पर उनका मानना है कि गोरखपुर में हो जाए। तो उसमें उन्होंने हमेशा हंसते हैं जब भी हम कहते हैं महाराज जी एक खाली हमारे लिए स्टूडियो लगवा दो, क्योंकि वही मेरा मन का काम है और मैं फिर यहीं पर रह के शूटिंग भी करूंगा, कराऊंगा। हाँ, और मुझे शूटिंग करना, मुझे एक्टिंग छोड़ना नहीं, क्योंकि वही मेरे कमाई का जरिया है। हम राजनीति में अपनी सारी तनख्वाह भी दे चुके हैं कोविड में, और हमको यहाँ से कुछ चाहिए नहीं, हम यहाँ पे कुछ लेने नहीं। हम वैसे करोड़ों रुपया मेकअप लगा के कमाते थे। तो वो ईश्वर महादेव की कृपा से शोहरत दौलत सब देख चुके थे। एक अंग्रेजी में कहावत है, मान लीजिए पे बैक टाइम, आपको प्रकृति को लौटाना भी है। देखिए हम सब कुछ लेके नहीं जाते। राइट, आपको सब कुछ ले जाना है। हम तो ये बताएं कि ये रवि, सबसे रोचक मुझे समय याद आता है जब सुर संग्राम में हमारी आपकी ज्यादा करीब से जानने का एक दूसरे को मौका मिला। जी। मैं इधर रहती थी, आप एंकर थे, और पहले तो जज के रूप में, पहले एंकर के रूप में, फिर जज में को जज के रूप में। और वहां पर एक प्रतिभा और देखी कि गाना आपने शुरू कर दिया था। जी। तो एक गाना सुनाओ। हरे राम। अच्छा, चलिए, मालिनी जी ने बोला तो मैं कोशिश करता हूँ। आपको देख के याद आता है वो हमेशा
हमेशा। सूतल सैया के जगावे हो रामा, कोयल रामा। गोरी पापी, सूतल सैया के जगावे हो रामा। काहे की नजर न केकरो लग जाए, कहीं हुस्न के कोठी, एगो नींबुआ दू चार गो मर लटकाला चोटी में। क्या बात है, क्या सुंदर चैती याद सुना दी, वाह 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 वाह। अब हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को मैं बता दूं, हमारे कलाकारों के संग एक बहुत फरेब होता है कि हम अपनी छवि के खुद एक गिरफ्त में आ जाते हैं। हमको लोग उसी तरह जज करते हैं, लोग हम लोग को वैसे ही सोचते हैं, लेकिन कम लोगों को पता होगा रवि हैज अ ब्रिलियंट सेंस ऑफ म्यूजिक, ब्रिलियंट। इनके मेकअप वैन में जाए, साथ बैठे, इनके फोन पे हमेशा कमाल के गानों का कलेक्शन इनके पास, लगातार गाने सुनते रहते हैं। और सुर संग्राम में मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब गंभीर या कुछ अच्छा मेलोडियस कुछ होता था जिसमें कि खाटीपन था, तो वो तब्दील में रवि किशन जमी देखी है कि सुर संग्राम में यहाँ पे फिल्म के गानों पर भी चर्चा होती थी, वहां पे घाटों, कजरी, चैता, कोहबर, इन गीतों के लिए भी इनको बहुत ज्यादा वो था। और मैं जब शादी साथ में होते थे तो बहुत सुंदर सांकेतिक हम लोगों की भी चर्चा भी हुई है। मुझे लगता है रवि किशन जी, यहाँ पर इतने सारे लोग जो लिख रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पर क्या क्या लोग, हरफन मौला आपको कई लोग कह रहे हैं। मैं एक बात आपको रवि बताना चाहती हूँ, आज भी आपकी बहुत बहुत पसंदीदा मेरी फिल्म है वेलकम टू सज्जन। वाह। और मुझे लगता है कि वेलकम टू सज्जन को श्याम बेनेगल जी की एक ऐसी फिल्म है जिसको आदर्श मान के छोटे बजट में उस तरह की अपने गंगा पट्टी, हिंदी पट्टी की बहुत सारी पिक्चरें बनाई जा सकती है। उसमें कहानी है, उसमें आदर्श है, एक गांव है, एक डाकिया है, विस्थापन, माइग्रेशन की भी दुविधा है, अंधविश्वास भी है, जो एलारू जी का पूरा कथानक, सब कुछ है उसमें। भोला साहब डॉक्टर जो आप कंपाउंडर बने हैं वो भी है, जो कि गांव की आधारभूत एक समस्या है। और मुझे अक्सर ये लगता है कि जो श्याम बेनेगल जी ने कहा, जुनून और कलयुग इस तरह की फिल्में बनाने के बाद, कालजाई फिल्म 70s बनाने के बाद, वो 2000 के दशक में इस प्रकार की फिल्म को लेके आते हैं। जो हम लोग बात कर रहे हैं छोटे बजट की फिल्में या नेटफ्लिक्स सीरीज में, अमेजोन में, इस तरह की सीरीज में बहुत कहानियां अभी भी तड़प रही हैं, तरस रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिनको कि अभी भी कहा जाना बाकी है। अभी कुछ दिनों पहले प्रकाश झा जी ने ये जो अभी आ रही है आश्रम, आश्रम, वो अयोध्या में ही, राजसदन में भी शूट करी है। मिर्जापुर का भी सीजन 2 आ रहा है। लखनऊ में तो इतनी सारी शूटिंग इस बीच में होती है। मुझे लगता है वाकई में आप अभिनेता हैं और आप चूंकि जड़ से इतनी दूर आपने सफर तय किया है, एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा वाकई में। इफ यू कैन मैनेज टू गेट वन ऑफ दीज वेब सीरीज टू यूपी, जिसमें कि इतनी प्रतिभाएं हैं इस समय, आप मतलब आप देखिए, अभी हमने वो देखी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, फिल्म अभी आई है छोटी सी, क्या जो हॉरर फिल्म कौन सी है, रात अकेली है रेस। तो ये कोई भी नामी कलाकार नहीं है सिवाय नवाजुद्दीन जी को छोड़कर, एक छोटी हवेली में और कानपुर की शूटिंग में पूरा कानपुर देहात, राधिका आप्टे और नवाज जी, अच्छा किरदार, वो सब। तो इस तरह की बहुत सारी इस समय सीरीज बन रही हैं। आपके खुद भी मुझे लगता है कि ये बतौर एन एक्टर, म्यूजिक, आपका प्रोडक्शन, सब कुछ लखनऊ में तो पूरी बी टीम रहती है, आपको पता ही है। आई थिंक उत्तर प्रदेश बिहार दोनों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस पूरी उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक चीज आपसे और पूछना चाह रही हूँ कि क्या ज्यादा पसंद, अभिनेता रवि किशन, राजनीतिज्ञ रवि किशन? और देखिए, जैसे कल यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम मोर के साथ देखे, कल उन्होंने अपनी कुछ फोटोग्राफ ड्रॉप की, तो एक
एक पुजारी का बेटा होने के कारण, शिव भक्त होने के कारण वो हमेशा कनेक्शन मेरा पाइप ऊपर से जुड़ा रहा। ठीक है, वो शायद मुझे ये मानवता की सेवा में ले आया, जिसको मैं राजनीति लोग कहते हैं, या मुझे लगता है सेवा, ये सेवा भाव मानवता की है। वो उसको इतना हेवी डोज दे के उसका वो कर दिए। तो ये सारा कुछ ग्लैमर सब कुछ हम देख चुके थे, तो हम यहाँ बौराए नहीं, यहाँ हम पगलाए नहीं। आई कुड डाइजेस्ट, ये हम उसको डाइजेस्ट कर लिए। तो अब यस, मैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बट सेम टाइम मैं मेकअप को मिस करता हूँ। जैसे मैं स्ट्रगल के टाइम पे, शूटिंग जब मेरी नहीं होती थी, मेरा पीक ऑफ स्ट्रगल था, तो एक मेकअप की डिब्बी रख के मैं उसको पैनकेक को ऐसे लगा के या उसको स्मेल करके मैं रोता था कि मुझे कब शूटिंग पे जाना पड़ेगा, मुझे कब, भगवान मुझे मौका कब मिलेगा, वो दिन कब आएगा कि मैं लाइट साउंड कैमरा एक्शन सुनूंगा। बिकॉज हम लोग का, आज मैं कलाकार हूँ तो ही मैं सांसद बना, नहीं तो मुझे भोजपुरी दर्शक या हिंदुस्तान के दर्शक इसीलिए प्रेम करते हैं। मैं डेफिनेटली रंगबाज जैसे हसमुख वेब सीरीज किया हूँ, मैं गोरखपुर में ही करना चाहूंगा। और मैं वेब सीरीज प्लान कर रहा था, एक फिल्म है सन की दरोगा पार्ट 2, पार्ट 1 बहुत चली थी, रेप के खिलाफ हमने बनाई थी। अब हम पार्ट 2 बना रहे हैं। अगेन पुलिस की छवि को, उत्तर प्रदेश पुलिस को एक फैंटास्टिक पोजीशन देके जो है वो, और अगेन मैं शूट, ये कोविड कोरोना नहीं होता तो मैं गोरखपुर में शूटिंग भी करता, वहां सेवा भी करता। 5 विधानसभा में हम सोचे थे कुछ कुछ शूटिंग करेंगे, सब बच्चों को ट्रेन भी करेंगे, सेवा भी करेंगे। और वहां गोरखपुर में रंगमंच भी बहुत अच्छा महाराज जी ने बनाया, बहुत मैसिव बनाया, स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल होगा, ऐतिहासिक होगा। और देश के सारे कलाकारों को मैं वहां पर निमंत्रण दूंगा, जितने भी मेरे थिएटर फेस्टिवल कराऊंगा एक सांसद के रूप में। तो आई हैव लॉट ऑफ प्लान्स, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में बहुत बड़े करो, क्योंकि ओपन थिएटर है और एकदम रामगढ़ ताल के पास है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। सो ऐसे बहुत सारी मेरी प्लानिंग्स हैं, बस ये कोरोना से मुझे याद है रामगढ़ ताल से आपका फोन आया था जिस दिन उसका इनॉग्रेशन था, मेरा गाना सुन के। जी 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 जी। और हम और महाराज जी बड़े लीन थे, और वो आपने इतना सुंदर गाया था, और गुरु गोरक्षनाथ के बारे में। और क्योंकि आप वहां से जुड़ी, आप उस माटी से, इट्स योर प्लेस, आपकी आत्मा में गोरखपुर बसता है, तो मुझे पता है कि आपने किया था। तो बस मान लीजिए, आशीर्वाद दीजिए एंड की ब्लेसिंग की, भगवान यही से कहीं भगवान महाराज जी या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री या हमारी पार्टी पे कोई दाग ना लगे, यही दिन रात मेरी मनौती रहती है प्रभु से कि हे भगवान, जैसे इज्जत दी हो वही इज्जत रखना, सेवा करने आया हूँ, दैट्स इट। एंड कोई ड्रीम्स वगैरह नहीं है। और कभी जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, कम पैसे कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर मेकअप लगा के शूटिंग कर लूंगा, फिर कमा लूंगा। वो तो मेरे पास है ही ना, मैं तो आदिवासी भाषा में भी काम करके कमा लूंगा। मैं अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि मैं हमेशा इंसान की बहुत इज्जत करती हूँ। कलाकार बहुत होंगे, लोग बहुत होंगे, लेकिन जो इंसान अपने घर का नहीं हुआ, अपने माता पिता का नहीं हुआ, अपने गांव का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। फिर वो बस वही है, जैसा बता रहे कि बस मेकअप कोट कर आप एक किरदार पर हैं। रवि किशन जी एक ऐसे इंसान हैं, इन्होंने जीवन के सभी रंगों को जिया है, सभी रूपों को जिया और छक के जिया है। नाम ही कृष्ण है ना, तो सूर्य का भी असर है, भगवान कृष्ण का भी असर है, लेकिन पूरे परिवार की दायित्व जिम्मेदारी, माँ को, पिता को, और उनकी जब अस्वस्थ रहे तो भी उनकी सेवा मैंने देखी है। समय समय पे घर जाना भी देखा है, उनकी पत्नी का कंधे से कंधे मिला करके गांव, शहर, महानगर, फिल्म के प्रीमियर सब में, और राजनीति के लिए सांसदी के चुनाव में भी गांव गांव कूचे में घूमते हुए। मुझे लगता है कि जिसके साथ माता पिता का आशीर्वाद रहता है, उसके साथ विधाता का आशीर्वाद रहता है। पृथ्वी पे वही है जो सामने है। तो आपने अपने माता पिता की सेवा की है, तो आपको विधाता ने अवसर दिया है, तो उसी सेवा भाव से ही आप राजनीति को भी लें। और ये बस उम्मीद करते हैं कि कोविड का टाइम निकल जाएगा तो काम फिर से जारी होगा, शुरू हो गया धीरे धीरे। और मैं वास्तव में ये प्रार्थना करूंगी कि आप संतुलन बना सके, क्योंकि आप मूलतः अभिनेता हैं, उसके बिना तो आप मुरझा जाएंगे, मुझे पता है। जैसे मैं मूलतः गायिका हूँ, मैं गाऊंगी नहीं तो मैं मुरझा जाऊंगी। तो अभिनय हम सबके लिए, अभिनय या गायन, कलाकार हमारे लिए फन उतना ही जरूरी है जितना कि प्रारब्ध ने ये अब रोल दे दिया है, जहां पर आप एक इतने गुरुतर महत्व में है, विधान बनाने के, कानून बनाने की भूमिका में है।
संस्कृति और कला को लेकर के भी ये चिंता व्यापकता से आप राष्ट्रीय स्तर पे सबको संबोधित करें। और चलते चलते जिस भोजपुरी इंडस्ट्री से आप प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और आपका नाम है, उसके एक रिवाइवल में आपका इतना बड़ा हाथ है, उसको भी और मजबूती प्रदान करने में कि उसके ऊपर जितने आक्षेप लगते हैं वो भी हट सके, वो आपकी भी बहुत बड़ी उसमें भूमिका इस समय हो सकती है। और वो होती है, मुझे लगता है हमेशा जब हम बड़ी लकीर खींचते हैं तो दूसरी लकीर अपने आप छोटी हो जाती है, और वो आप कर सकते हैं और आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूरे परिवार को मेरा प्रणाम करिएगा और सदैव प्रीति आपके जीवन में बनी रहे, प्रीति शुक्ला बनी रहे और प्रीति में कभी धोखा नहीं।